चुनावों के बाद हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 हो गई है। जनता ने भाजपा की राजनीति को पसंद नहीं किया। ऐसे में भाजपा को सरकार गिराने के सपने छोड़कर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ये बात शिमला में सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने बहुमत की सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन फैसला जनता की अदालत में गया, जिसके बाद जनता ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार 3.5 साल चलेगी। 1.5 साल के कार्यकाल में राजनीतिक प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ा है। प्रदेश की जनता ने 2022 में कांग्रेस के 40 विधायकों को चुनाव में भेजा और फिर ये आंकड़ा 40 हो गया। अब जयराम ने सरकार बनाने की अगली डेट तय नहीं की है और शायद अब वे अपनी भूमिका को भी समझ गए हैं, जो अच्छी बात है। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथी हेमराज जी, तोमर साहब, चुनाव के दौरान आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत हुई और अब चुनाव ख़त्म हो गया, परिणाम आ गए। उसके बाद ये ज़रूरी था कि हम आप लोगों का भी, मीडिया ने भी इन चुनाव में शिमला की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें। मुझे मौका मिला धर्मशाला में, हमीरपुर में या देरा में आपके साथियों से बातचीत करने का। सबके सहयोग से और प्रदेश की जनता, ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता हैं, इन क्षेत्रों में जहां पर ये बाई इलेक्शन था, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन सभी मतदाताओं का, आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। एक अच्छा चुनाव संपन्न हुआ जिससे एक दिशा मिली और जो लोग चुनेंगे उनको भी हम बधाई देते हैं कि विधानसभा के अंदर उनका पारी शुरू होगी। हम सभी को बधाई देते हैं और साथ में जिन परिस्थितियों में लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 18 महीने के कार्यकाल में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया। ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग अनुभव था। पहली बार प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों द्वारा चुनी गई लोकतंत्र की सरकार को गिराने के प्रयास धन बल के जरिए किए गए और एजेंसीज का मिसयूज़ करने का लोगों ने प्रयास किया और सारी बातों को प्रदेश की जनता ने और मतदाताओं ने पूरे देश के लिए एक मैसेज सेट कर दिया कि ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को, अपने लोगों जिसमें अपने भी लोग शामिल थे कांग्रेस पार्टी के साजिश में, उनका क्या हर्ष होना चाहिए वो आप लोगों के सामने। आप देखें कि 9 में से तकरीबन 6 लोग जिनको विधानसभा में होना था, 5 वर्ष के लिए लोगों ने भेजा था, आज उनमें से 6 लोग विधानसभा नहीं पहुंच पाए। ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी सुंदरता है। कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि असली ताकत लोकतंत्र में वोट के ज़रिए जनता के हाथ में है। जिन जनता ने, जिन मतदाताओं ने 18 महीने पहले आपको विधानसभा का पास दिया था, उन्हीं ने आज वो पास आपसे वापस छीना। तो आप देखिए कि लोकतंत्र की असली सुंदरता क्या है। कई बार कुछ लोग अहम में और अहंकार में इस बात को भूल जाते हैं कि लोकतंत्र क्या है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। प्रयास हुआ, प्रयास फेल हो गया, जनता की अदालत में गया, जनता का फैसला आ गया। निश्चित तौर पे जहाँ भी हम गए, लोगों में एक भावना थी कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के लोग और जनता इस तरह की राजनीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उस पर वोट लगी। लोगों ने कोशिश की
बार बार तारीखें तय की कि ये सरकार 4 तारीख के बाद पहले राउंड में, दूसरे राउंड में फिर कहा कि ये सरकार गिरेगी, नहीं चलेगी। हमें बड़ी परेशानी इस बात की थी कि ऐसा क्यों? क्या आप लोग लोकतंत्र के ज़रिए पहले नहीं रहे मुख्यमंत्री? आपकी सरकार नहीं रही? क्या कारण? वो भी लोकतंत्र था। और हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही कि जो लोग, जनता जिनको आदेश देती है वो सत्ता संभालते हैं, और जिनको विपक्ष में बैठने का आदेश होता है वो बड़े सभ्यता के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जनता का आदेश है, हम स्वीकार करते हैं। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश इसके लिए जाना जाता है। जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ ये अध्याय यहीं ख़त्म होना चाहिए। जो हमारे प्रदेश की एक अच्छी सोच है पूरे देश के अंदर, उसको हम मिलजुल के, चाहे हम विपक्ष में हैं चाहे सत्ता पक्ष में हैं, उसको दोबारा कायम रखें और इन चीज़ों से फ्यूचर के लिए बचें। जो लोगों का मैंडेट है कि हम अभी 3.5 साल हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में प्रदेश की सेवा करेगी, लोगों की सेवा करेंगे, जो एक मकसद था। और मुझे लगता है कि प्रदेश के लोगों में भी वही बात देखी गई कि लोग अभी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को समय मिलना चाहिए, उनको कुछ काम करने का जज्बा है। वो आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हैं, बागबान हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो युवा साथी है बेरोजगार, सबके लिए कुछ न कुछ करने की मंशा थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में लगातार इन 18 महीने के कार्यकाल में हमको 3 आपदा से गुजरना पड़ा, लेकिन सबके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, चाहे वो आर्थिक आपदा थी, चाहे उसके बाद प्राकृतिक आपदा थी, चाहे राजनीतिक आपदा थी, तीनों आपदा को हमारी सरकार ने आप जनता के सहयोग से और आशीर्वाद से आज पास किया है। आज दोबारा से कांग्रेस पार्टी, जहां जनता ने 22 दिसंबर में 2022 में 40 एमएलएज के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठने का हुक्म दिया था, आज दोबारा जनता के सहयोग से दोबारा कांग्रेस पार्टी 40 एमएलओ के साथ पूर्ण बहुमत के साथ, मुझे इस बात की खुशी है कि विपक्ष के नेता का मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से मीडिया से जब बात कर रहे हैं, अब उनका भी